हेलो एवरीवन, आज हम आपकी क्लास में बहुविकलात्मक प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर से आपके कुछ ग्रामर के भी होते हैं और कुछ आपके रीडर के भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुविकल्पीय है प्रश्न। ये आपके जैसे फर्स्ट चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर होंगे। क्लियर? क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर भी देने होंगे साथ साथ में। ठीक है, करें स्टार्ट? यस, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है कस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य किसका नस यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, अर्थात लुब्धस्य का मतलब लोभी का। ठीक है। सेकंड है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या पैदा करती है? बताओ। माधुर्यम। यस, ये है इसका राइट आंसर। आ रहे हैं समझ में, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है कृपणस्य किम नश्यति। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस का क्या नष्ट होता है? यश। बताओ। सौख्यम। सौख्यम यानी कि उसका सुख नष्ट हो जाता है। आगे बात समझे? सौख्यम यानी कि उसका सुख नष्ट हो जाता है। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है तद्भावधेयं परम डैश इति वाक्ये रिक्त स्थानं पूरयतु। एनीवन आंसर? ये हमारा श्लोक के अंदर से है ना। तद्भावधेयं परम डैश इति वाक्य में रिक्त स्थान में हमें फिल करना है। यस, राइट आंसर बिल्कुल सही है। परम यानी कि पशु नाम, क्योंकि श्लोक के अंदर था तद्भावधेयं परम डैश परम पशु नाम। क्लियर? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नद्य कम असाध्य अपेया भवन्ति। एनीवन आंसर? नदियां किसमें पहुंचकर अपेय हो जाती है? समुद्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ये है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यू। तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति डैश इति वाक्ये रिक्त स्थानम्। नहीं, राजवीर आंसर दे रहा है। राजवीर वायसः। ठीक है, क्या उसके सिर पर आकर कौवे बैठते हैं। वायसा का मतलब होता है कौवे। नेक्स्ट है सज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा सन्तः किम सृजत। मधुर सुप्रसम कि सज्जन अर्थात जो साधु जो लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दोनों के वचनों को सुनकर वो क्या बोलते हैं? मधुर सुप्रसम, अर्थात वो माधुर्य अर्थात मधुरवाणी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नद्य डैश असाध्य भवन्तः अपेया भवन्तः पेया रिक्त स्थानं पूरयतु। बताओ क्वेश्चन क्या है? पीछे बैठ दिखाई नहीं। हाँ, नदियों का जल असाध्य पहुंचकर भी नहीं हो गया, नहीं होता। किसमें पहुंचकर? अभी पढ़ा है ना हमने। ठीक है, समुद्र। सुभाषितम पद से अर्थमस्ति। सुभाषितम पद का क्या अर्थ है? मधुर वचन, अर्थात मीठे और मधुर वचन। ठीक है,
ठीक है, ये हमारे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन थे? चैप्टर फर्स्ट के। फर्स्ट के थे ना? ठीक है, नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य संगीत कला विहीन जनै भवति। साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति होता है कैसा होता है वो? पशु, अर्थात वो पशु के समान होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। परमं सचिवस्य नराधिपस्य किम नश्यति, कि आलसी जो मंत्री होता है उसके राजा का क्या नष्ट हो जाता है? ठीक है, राज्य नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका राज्य नष्ट हो जाता है। क्लियर? विलस्य अभी हमारा कौन से चैप्टर के शुरू हो गए भाई बताओ? सेकंड चैप्टर के हैं। ठीक है, विलस्य माणी ने कदापि मैं श्रुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति, और उनमें दिया विष्णु शर्मा, याद है ना? विष्णु शर्मा। सिंहस्य किम नाम आसीत्? खर। ठीक है, खर। क्लियर? इनका हमारा ओरल भी हो चुका है ना? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डैश वाणी न कदापि मैं श्रुतः। ये हमारा टाइटल है चैप्टर का, शीर्षक है ये हमारा। पता लग रहा है कि इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है वो क्या आ जाएगा? विलस्य। कि गुफा की आवाज कदापि मैं श्रुता, मैंने कभी नहीं सुनी। क्लियर? अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन कर जाना चाहिए। इति कथनम कस्य, किसका कथन था ये? नक्की किसका कथन था ये? अतएव इसलिए पलायन करना चाहिए, किसने कहा था ये? एनीवन आंसर? जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें था कि उसने पढ़ते हुए उसने एक श्लोक पढ़ा था भागते हुए, कि गुफा के अंदर कौन गया था, किसने प्रवेश किया था, किसके पैरों के चिन्ह दिखाई दिए थे, उसने आह्वान किया था। व्याधस्य या व्याघ्र या श्रृंगार? गैस करो एनीवन आंसर? कि भाई मेरे में तो बुढ़ापा आ गया लेकिन मैंने तो कभी गुफा की आवाज नहीं सुनी। जल्दी बोलो राइट आंसर। ठीक है, व्याघ्र से या व्याघ्र से दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें व्याघ्र से भी है और उसमें व्याघ्र से भी है। आगे बात समझ में? तो राइट आंसर इसका क्या है? व्याघ्र से। चंचल थोड़ी दौड़ती हुई, चंचल ने श्लोक थोड़ी पढ़ा था, चंचल ने थोड़ी पढ़ा था वो श्लोक। रॉन्ग है। देख कैसे होगा? व्याघ्र से का मतलब होता शिकारी, शिकारी ने थोड़ी बोला था वो तो श्रृंगार को देखकर शेर ने सोचा था ना कि ये गुफा मेरा आह्वान करेगी। आगे बात समझ में? किसने कहा था? व्याघ्रस्य ने, बाघ ने। गुहायां कदा को अपि जीव आगच्छति, गुफा में कब कोई भी जीव आता है? रात्रो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुहाया स्वामी कह आसी, कौन सा गुफा का स्वामी? दधि पुच्छ श्रृंगार, यानी कि वो गुफा का स्वामी था, गुफा का मालिक था। यस, राइट आंसर है दधि पुच्छ श्रृंगार है।
विलस्यमाणि न कदापि मैं श्रुतः इति पाठः कुतः संकलितः पंचतंत्रात्। क्लियर? ये पंचतंत्र से संकलित है, अर्थात पंचतंत्र से लिया गया है। क्लियर? पंचतंत्रस्य लेखकः अस्ति विष्णु शर्मा। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन है, कितनी बार हो चुका है, इसलिए हमें सारे आंसर याद है ना याद? कि बिना ऑप्शन देखकर ही आप इनके आंसर दे रहे हो फटाफट, क्योंकि हमने इसका रिवीजन कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्रस्य तृतीयो भागः अस्ति। पंचतंत्र तृतीय भाग से है, कौन सा भाग है वो? काकोलुकिया। राइट, ये इसका आंसर है। काकोलुकिया। राइट, ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, यहां से कर दो। ठीक है, स्पेस दे दो। नेक्स्ट है सिगह महती गुहाम पश्यत। भाई शेर ने बहुत बड़ी गुफा देखी, क्या समय था वो? सूर्यास्त समय ना, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त समय। श्रृंगालस्य से नाम है की मासी, क्या नाम था उनका? यदि पूछे प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम की दशमासी, बताओ भाई हमारे समय में कौन सा चैप्टर? चलो पहले तो हम ये चैप्टर कि जो प्राचीन काल था उस समय सुनने की जो परंपरा थी वो कैसी थी? मौखिक थी ना, कि हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे? मुख से करते थे, मौखिक होता था हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मौखिक। कागज उद्योग कैसा उपयोग है भक्ति? कागज उद्योग में किसका उपयोग होता था? रक्षानाम। बिल्कुल सही है, क्योंकि कागज तभी बनते हैं जब हम पेड़ों की क्या करते हैं? कटाई करते हैं, यानी कि पेड़ काटे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वित्त कोशस्य सर्वाणि कार्याणि संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य सर्वाणि कार्याणि संपाद्यन्ते, कि बैंक के जितने भी जो कार्य हैं वो किससे पूरे होते हैं? संगणक यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर से। क्योंकि आज का जो युग है हमारा कौन सा युग है? डिजिटल। डिजिटल है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम भी यही है, डिजिटल भारत। ठीक है, तो हम डिजिटल इंडिया की हमें सर्वत्र अर्थात संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में हमें सुनाई देती है। तो इसलिए आज का जो युग है वो तकनीकी युग है, तो इसलिए यहाँ पर जो सारे जो कार्य पूर्ण होते हैं वो कंप्यूटर से पूर्ण किए जाते हैं। तो कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? संगणक यंत्र। क्लियर? नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। संपूर्ण विश्व, मैंने बोला ना कि भाई संपूर्ण विश्व है डिजिटल इंडिया की चर्चा है वो सुनाई देती है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व। संपूर्ण भारत से नहीं, संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में ही, पूरे संसार में ही संपूर्ण विश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। लिखिता मतलब जो लिखी हुई सामग्री थी, हमने अब पेज पे लिख लिया। अब वो लिखी हुई सामग्री जो है वो सुरक्षित रहती है भाई कब तक? किसके माध्यम से वो सुरक्षित हम रख सकते हैं? आपने देखा होगा कॉपी के पेजेस तो क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं ना, इंक फैंसी जाती है, ज्यादा दिन की हो जाती है तो वो पेज भी गल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो पेजेस भी खराब नहीं होते? लिखी हुई जो सामग्री है लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।
टंकण यंत्र, यानी कि जो टाइपिंग द्वारा जो लिखे हुए जो वर्ड होते हैं, जो सामग्री होती है हमारे पास, वो ज्यादा समय तक हमारे पास सुरक्षित रह सकती है। नेक्स्ट है ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। कब? प्राचीन काले। प्राचीन काले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल चल तो कौन सा चैप्टर है? चलो पहले देखो, चैप्टर 4 में से है कि चल चल प्लूतो डैश चरणम निदेहि चरणम। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, निदेहि। विनय डैश नगारोहणम इति वाक्य रिक्तारम कुर्यात्। क्या है? तो बिना यान के ही नगारोहणम, यानम कि बिना यान के ही हमें पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र किम विदेही, राष्ट्र में क्या रखो? राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? अनुरक्ति। राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम भावना होनी चाहिए, तो अनुरक्ति। क्लियर? डन। चैप्टर 4 के थे ये। नेक्स्ट है हमारा श्रीधर भास्कर वर्णेकर की दर से कवि। कैसे कवि थे वो? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। चरण पुत्र विदेही, चरण कहाँ रखे हम? निदेही। पुरुतः रखे, वामतः रखे, परितः रखे, पश्चात रखे। पुरुतः का मतलब आगे कि आगे। क्लियर? सदैव पुरुतो निदेही चरणम पाठस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अच्छा, ये हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। अब यहाँ से हमारा कौन सा चैप्टर आएगा बताओ? ठीक है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्याधस्य नाम है किम आसीत्। व्याधस्य का मतलब शिकारी का क्या नाम था? क्या नाम था शिकारी का? चंचल है। क्या बताया ना मैंने कि चंचल नामक एक शिकारी था। ठीक है, उसके बाद है सर्व किम समीहते, सभी किसमें लगे हुए रहते हैं? स्वार्थम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है स्वार्थम। पिपाशु कह आसीत्, बताओ भाई, प्यासा था वो कौन था? व्याघ्र था, व्याघ्र था, चित्रकला मृग था। कैसे? व्याघ्र था ना, बाघ था, क्योंकि पिंजरे के अंदर कौन था? तो प्यासा कौन था? वही होगा ना, क्योंकि जो व्याघ्र है वो तो क्या था? शिकारी था। उसने तो जाल फैलाया था, तब उसके अंदर कौन फंस गया था? बाघ, यानी कि व्याघ्र। क्लियर? सौख्यम साधना मस्ती बलम, अपना साधन है हमारा। क्या साधन है हमारा? बल। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचल है सौख्याम जीविका निर्वाहयति। चंचल जो है अपनी जीविका चलाता था, यानी कि उसका निर्वाह करता था, जीवन का गुजारा करता था। कैसे? धन से, सेवा से, परिश्रम से, पक्षी मृग आदि ग्रहण, क्योंकि वो एक क्या था? शिकारी था, तो वो पक्षी आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। ठीक है, अपना जीवन बिताता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी मृग। मई जना मई स्नानम कुर्वन्ति इति एकथ्यत, कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। यह किसने कहा था? नदी ने कहा था ना कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं और मुझे गंदा कर चले जाते हैं। ठीक है, अर्थात गंदगी मेरे अंदर त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटकनेव कंटकम पाठस्य संकलन करता है। बताओ, कंटकनेव कंटकम, कांटे को ही कांटे से निकाला जाता है।
पाठ के संकलन करता कौन है? उदयनवाच्य। किसने संकलित किया उसको? कौन है भाई? उदयनवाच्य। उदयन वाजपेयी, ये इसके संकलन करता है। क्लियर? सेकंड है कंटकनेव कंटकम इति लोक कथा कस्मिन् प्रदेशे प्रचलित। ये जो लोक कथा है वो कौन से राज्य में प्रचलित है, अर्थात वो कहाँ फेमस है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। लोक कथा पूछी गई है। लोक कथा जानते हो? कैसे नो? लोक की कथा, उस राज्य की कहानी क्या है, यानी कि वो कहाँ से प्रसिद्ध है, कहाँ से प्रचलित है वो, तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। क्लियर? तो यानी कि ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको सोल्व भी करने हैं, आपको लर्न भी होने चाहिए। ठीक है, 42 है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी 42, यानी कि इससे आगे आपके जो चैप्टर बच गए, 5 चैप्टर तो हो गए आपके टोटल इसमें काम। ठीक है, 5 से आगे 6 चैप्टर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।